नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। भारत लाइव का ये रातों रात शो है। इसमें हम तमाम चीज़ों के बारे में बताते हैं। सुबह से बहुत कुछ घटनाक्रम चल रहा है राजनीतिक में। एनडीए में जिस तरह से विधायक दल की बैठक हुई, उसमें नेता चुने गए नीतीश कुमार। और बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में राजनाथ सिंह आज दिल्ली से आए। दिल्ली से आने के बाद तमाम नेताओं के साथ बैठक हुई। उसमें उप मुख्यमंत्री पद को लेकर के चर्चा हुआ, जिसमें कि कामेश्वर चौपाल नहीं बल्कि तारकिशोर प्रसाद का नाम आया और फिर रेणु देवी का नाम आया। इन दोनों को नेता चुना गया है। बीजेपी के विधायक दल के द्वारा नेता चुना गया है। उपनेता रेणु देवी को चुना गया है। और वही हम बात कर रहे हैं कि सुशील मोदी को अब पद छीना गया है। जो डिप्टी सीएम का पद मिलना था वो नहीं मिलेगा। क्या कुछ हुआ दिन भर में, हमने आपको दिन भर में खबरें दिखाई और बताई। आज हम बात करेंगे एनडीए में कल जो फिक्स हो गया है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। 7वीं बार ये मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आज हम संपादक नमन सर से बात करेंगे और उसमें जानेंगे कि क्या होने वाला है। क्या कुछ 2014 में हुआ। तो 2014 में आपको तो पता ही होगा कि नीतीश कुमार किस तरह से राजद के साथ आ गए थे और उसका कहीं ना कहीं अब बदला लेती नज़र आ रही है बीजेपी। जो उनके जो सबसे करीबी माने जा रहे हैं सुशील कुमार मोदी, उनको उसके पद से हटा दिया गया, यानी कि डिप्टी सीएम अब वो नहीं बनेंगे। अब क्या बनेंगे ये तो अब आगे पता चलेगा। चलिए अब नमन सर से हम बात करेंगे। नमन, ये बताइए कि अब जो क्या कुछ हो रहा है नीतीश कुमार के साथ, ये उनके करीबी साहबाला को हटा दिया गया है। ये बात तो आपने बहुत सही कह दी है। शादी में एक ही डर रहता है कि फूफा मत नाराज हो जाए जी, लेकिन इस शादी में फूफा कोई नहीं थे, सहबाला थे जी। नीतीश कुमार अगर खुद दूल्हा थे तो सुशील मोदी निश्चित तौर पर उनके सहबाला थे। थे। और सहबाला के साथ जो हुआ है वो तो बहुत दुखदाई है, लेकिन फिर भी शादी होगी। नीतीश जी की अपनी कुर्सी भी है, उनके लिए इम्पोर्टेंट है। मजबूरी के साथ उससे इम्पोर्टेंट उनके लिए कुछ नहीं है। उसके लिए सहबाला एक बस खाली प्रक्रिया का हिस्सा है जी। तो बहुत कलेजे पर पत्थर रखकर नीतीश कुमार ने छोड़ दिया कि ठीक है, अब सुशील मोदी जी को रिहा किया जाए अपनी दोस्ती से। लेकिन बिहार में ये जो हुआ है इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। मैं कुछ कारणों की चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, नरेंद्र मोदी की गुजरात की मैं चर्चा करूंगा जी। नरेंद्र मोदी ने गुजरात में पाटीदार पटेल यानी कुर्मी जी, एक समाज है जिसका वोट बैंक हमेशा इस्तेमाल किया है। जी, जी, नरेंद्र मोदी खुद उस समाज से नहीं आते हैं। नरेंद्र मोदी साहू तेली समाज से आते जी, जी, हैं, लेकिन उन पाटीदारों पर, पटेलों पर, उन कुर्मियों पर, उनके वोट पर हमेशा उनका हक रहा है। यहाँ तक कि उसी जाति के नेता वहाँ पर अपनी जीत सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं। जी। वहाँ पटेल नेताओं की कमी नहीं है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन हार्दिक पटेल भी हैं वहाँ। हार्दिक पटेल भी हैं, बिल्कुल। और मुख्यमंत्री भी बनकर एक आदमी गए थे, वो भी वहाँ नहीं टिके। सच्चाई यही है कि उस जगह पर नरेंद्र मोदी ने ऐसा सेंटिमेंटल लगाव कर लिया है। आप देखिए ना, अगर सड़कों पे आप जाते हैं और नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर कुछ पूछते हैं लोगों से या उनकी गलतियों के बारे में बोलते हैं तो कई बार आप देखिए कि बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं लोग। जी, जी। यानी वो सपोर्टर नहीं, अपने आप को भक्त कहने लगते हैं, एकदम कट्टर हो जाते और हैं। कट्टर हो जाते हैं। ये पोलराइजेशन ही भाजपा का कोर है। इसी पोलराइजेशन पर भाजपा सत्ता में आती है और यही पोलराइजेशन कहीं ना कहीं राजद में दिखता है। जी, जी। राजद के वोटर्स भी इसी तरह से कट्टर हो जाते हैं। और उसी कट्टरता को डरा कर कहीं ना कहीं उसी कट्टरता को सामने लाकर नीतीश कुमार ने कुछ फायदा उठा लिया और कुछ सीटें राजद की कम हो गई, वरना राजद इस बार क्लीन स्वीप कर रहा था। बिल्कुल। अब गुजरात वाली बात को बिहार के संदर्भ में समझिएगा। गुजरात के तो पाटीदारों को उन्होंने अपने पार्टी में कर लिया। बिहार में कौन पाटीदार है? बिहार में कुर्मी कौन है? और बिहार में पटेल कौन है? और बिहार में पटेल कितने महत्वपूर्ण भूमिका में है ये भी आपको पता होगा, क्योंकि नीतीश कुमार 15 साल से शासन में है। जी, जी, बिल्कुल। और नीतीश कुमार को बिना सत्ता के कुंजी मिले हुए सत्ता पर बिठाना, इससे एक सेंटिमेंटल वैल्यू बिहार के कुर्मियों में और उस समाज में जो कि नीतीश कुमार के सेंटिमेंटल समर्थक है, उसमें एक बड़ा इंसुलिन का इंजेक्शन देंगे वो जी। और नरेंद्र मोदी और भाजपा को लेकर एक बड़ा कमोशन क्रिएट होगा। अब आपको समझना पड़ेगा, मैंने बाबा के चर्चा के दौरान ये बात बताई थी जी कि बिहार में भाजपा का उदय अब होगा। एक 75 सीटों को लाकर, जी, जी, माफ कीजिए 74 सीटों को लाकर, और दूसरा नीतीश कुमार को इच्छा वरदान देकर कि जाइए आप ही सीएम बन जाइए, बड़ा दिल दिखाकर बिहार के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, बिहार के लोगों के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। और सुशील मोदी को हटाकर भाजपा ने साबित कर दिया है
कि अब गुड्डू पंडित को बैसाखी की आवश्यकता नहीं है। जी 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 बिल्कुल, जब बैसाखी पे गुड्डू पंडित रहते हैं तो बदला इतना जब जम के लेते हैं जी, तो जब बैसाखी छोड़ देंगे तो छोड़ क्या देंगे करें? तो फिर कैसे? बिल्कुल तो वो तो अगले सीजन में पता चलेगा मिर्जापुर के। लेकिन फिलहाल वर्तमान जो बिहार की राजनीति है, मैं तो कहा ही था कि अगर भाजपा को पूर्ण बहुमत मिल जाए, अगर नीतीश की आवश्यकता ना पड़े, तब मजा आता, तब नीतीश कुमार को सीएम बनाते कि नहीं, ये देख लें। ये ये देखने जो वाली बात 125 है ना, ये लिबर्टी नहीं है, ये भाजपा के लिए ऐसा एक ताला हो गया है कि जिसे खोल तो सकते हैं लेकिन फिर बंद नहीं कर सकते। सबको डिप्टी सीएम बनाना है। अब यहाँ से गेम असली शुरू होगा। आपने देखा कि राजनाथ सिंह का बिहार में आना, जी डिप्टी सीएम के कुर्सी के लिए लगातार उधेड़-बुन होना। जी, अरे सीएम कौन होगा ये चर्चा होती है ना, डिप्टी सीएम की चर्चा डिप्टी कहाँ सीएम, होती है? बिल्कुल। ये तो बिहार तो हमेशा इतिहास ही रच देता है। अब डिप्टी सीएम के लिए बताइए, पूरे दिन बिहार के पत्रकार कोई धूप में दम दौड़ा फिर रहा है, किसी का मोबाइल टूट गया, कोई ट्राइपॉड छूट गया, कोई लात खाया, कोई पचूता खाया, आपस में लड़े, गाली। एक दिन कामेश्वर चौपाल की पूरा दिन भर चर्चा रही। कामेश्वर चौपाल तो मुझे लगता है डिकोय थे, उनका नाम सामने रखा गया ताकि उनके नाम पर कुछ और नामों को खेला जा सके और सुशील मोदी की कुर्बानी हो जाए। वो बकरे की बलि देकर शेर पकड़ने वाला हाल किया गया। अब सुशील मोदी शेर है कि नहीं, इस बात से तो ढेर लोगों को इतराज होगा। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि सुशील मोदी की तो जो कहा है पॉलिटिकल हत्या हो गई बिहार में। ये तो बात बहुत मुश्किल है। अगर वो केंद्रीय मंत्री भी बन जाते हैं तो मुझे लगता नहीं कि वो रुतबा होगा जो रुतबा वो लेकर निकलते थे पटना में हाफ पैंट पर। बिल्कुल, पूरा पटना डूब रहा है, सुशील मोदी हाफ पैंट पे केला खा रहे हैं। एक इसका पिक्चर भी वायरल हुआ था। बिल्कुल, अब तो केला खाने के लिए सब उम्र पड़ी हुई है, खाते रहिए केला जितना खाना है, दर्जन दर्जन भर खाइए एक साथ। लेकिन वैक्सीन तो दे दिया है भाजपा। पहला खेप जो वैक्सीन का था कोरोना वाला, फ्री वैक्सीन वो एकदम सुशील मोदी को ही पहला दे दिया, सुशील मोदी को ही मिला है, एकदम दे दिया गया है जी। सुशील मोदी जी, आप फिलहाल कोरोना आपको हुआ भी था, अब आपको जीवन में कोरोना नहीं होगा और अब भाजपा का कोरोना ठीक होगा बिहार में। जी बिल्कुल, बिहार में भाजपा की कहा था जड़ता, बिहार में भाजपा की कमजोरी, बिहार में भाजपा की लंगड़ाई का सबसे बड़ा जो स्रोत थे वो थे सुशील मोदी जी। और अब चाहे गिरिराज सिंह हो, चाहे प्रेम कुमार हो, चाहे नित्यानंद राय हो, चाहे कामेश्वर चौपाल ही हो, या आपने दो लोगों का नाम लिया, एक रेणु देवी का और दूसरा किसका नाम आपने? तारकिशोर प्रसाद जी। इन चारों पांचों में से कोई भी अगर सीएम बनता है या मांझी बन जाते हैं, मुकेश सहनी बन जाते हैं और साथ में साथ भाजपा का भी एक हो जाता है और एक और हो जाते हैं, कोई दलित कोटे से 4-4, 5-5 हो जाते हैं, तब भी कोई बहुत बड़ी अचंभी वाली बात नहीं होगी। हम 2.5 साल पहले बोल चुके हैं बिहार में इस बार एक डिप्टी सीएम तो नहीं होगा, एक दलित कोटे का तो फिक्स मुझे लग रहा है कि होगा और उसमें शायद मांझी जी का नाम बहुत तेजी से ऊपर उठ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा, क्योंकि भाजपा के नेता जाके मिल रहे हैं उनसे, बधाई किस बात की दे रहे हैं भाई? ये तमाम देखिए दर्शकों में, मतलब हमने पहले बताया था लाइव में कि उनके घर पे मिठाई बट रही है, फूल माला दिया जा रहा है। प्रेम कुमार खुश हैं, जी प्रेम कुमार बहुत खुश है, बहुत दिन बाद उनको मैंने इतना खुश देखा है। चेहरे पे खुशी हो सकता है कि सुशील मोदी के जाने की भी हो, लेकिन एक बात, गिरिराज सिंह तो होली मना रहे हैं, दिवाली खत्म हुआ अगले दिन होली। गिरिराज सिंह ने चुटकी भी ले ली है, उन्होंने कहा है सुशील मोदी ने कि हमारा कुर्सी को छीन नहीं सकता कार्यकर्ता का। उन्होंने कहा कि आप तो डिप्टी सीएम थे ही ना, क्या चिंता क्यों कर रहे हैं, नेता आप हमेशा रहेंगे। बस बुरा मत मानिए इन सब चीजों का। लेकिन मैं आपको अब असली बात बता दूं, जो जिसके लिए ये चर्चा हम कर रहे हैं, रात में आप जब खबर देख रहे हैं तो शाम में आज बिहार को एक नया सीएम मिल जाएगा, लेकिन डिप्टी सीएम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, के को मिलेगा, कौन रंग का मिलेगा, कौन डिजाइन का मिलेगा, ये अभी तय नहीं हो पाया है। लेकिन बंद बक्से में सब कुछ पैक है। बिल्कुल। एक तरफ मुझे लगता है मुकेश सहनी की भी जो हंसी थी वही बहुत सारे बयान को एक सरगर्भिता के साथ बता रही थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भाजपा का प्लान क्या है। विशाल, भाजपा बिहार में नीतीश कुमार को निस्तोनाबूद करना चाहती है, साइडलाइन, नास्तानाबूद। निस्तोनाबूद वो इस तरह नहीं है, देखिए दो तरीका समझिएगा। एक जिहादी आता है, बम फोड़ता है और आवाम को निस्तोनाबूद करने की कोशिश करता है जी। एक बम डिफ्यूजर आता है, उस बम को निस्तोनाबूद कर देता है। तो दोनों में निस्तोनाबूद हुआ है, लेकिन एक सर्जिकली हुआ है और एक में थोड़ा सा एक स्लीपर सेल के द्वारा होता है। लेकिन तो जो बिहार में नीतीश कुमार ने निस्तोनाबूद करने का जो ठाना है बीड़ा, वो धीरे से वायर काट के कर दिया है। अरे एक वायर तो कट गया सुशील मोदी जी और आगे चल के ऐसे कई वायर कटेंगे। 100% आप लिखे दे लीजिए, मेरी बातें बहुत सारे अंदर खाने के बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सभी जो इंतजार में थे कि नीतीश कुमार को कब
जो एक चंद्र ग्रहण था सुशील मोदी का, आपने जैसे पहले भविष्यवाणी की तो लगभग अभी सच होता सामने आ रहा है जी। कि 2 डिप्टी सीएम होंगे। अब चर्चा भी हो रही है जी कि सुशील मोदी का आपने पहले कर दिया, सुशील मोदी डिप्टी सीएम नहीं होंगे। आज तो आप लगा, पहले कह दिए आज थे। तो मुझे लगा था कि जी। ये भविष्यवाणी मेरी गड़बड़ हो जाएगी। जी, जी। क्योंकि सब बिहार के आधा ज्यादा चलों ने चलाना शुरू कर दिया था। अंततः ये आखिरी समय में सही हो गया आपका भविष्यवाणी। जी, पता नहीं सरस्वती बैठी हुई सर, या हो सकता है कि नीतीश की साथ साथी चल रही है, इस वजह से उनकी से हो बातें सकता है राजनाथ सिंह सुन लिए हो आपका। सुन के ही आए थे। देखिए मैं बता दूं, बिहार के कुछ नेताओं के बारे में बता दूं आपको, अब ये अंदर की बात मैं बता रहा हूं आपको एग्जैक्टली, और इसी दावे पे मैं कह रहा हूं नीतीश कुमार के पास आने वाले 2 सालों के अंदर में 6 महीने में हो सकता है भाजपा में विलय के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है। ये बातें पहले भी शुरू हो गई उनकी थी। राजनीतिक अस्तित्व खत्म हो जाएगा फिर। बताते हैं उसका पीछे कैसे होगा वो। अगर सुशील मोदी होते तो आप लिखित ले लीजिए कि भाजपा हमेशा नीतीश कुमार के पीछे लघु बनी रहती, और भाजपा के कई विधायक नीतीश कुमार के संपर्क में रहते, और जिस वक्त भाजपा नीतीश कुमार को हटाने की कोशिश करती उस वक्त वो सारे विधायक चले जाते उस तरफ। लेकिन अब मामला उल्टा है, धीरे धीरे यहाँ से ताकत जो है वो शिफ्ट होगी भाजपा की तरफ, अपनी मुख्यमंत्री को बिना दिए हुए भी। आप देख लीजिए कैसे हरियाणा में भाजपा ने दुष्यंत चौटाला को डिप्टी सीएम बनाया हुआ है, तो कहीं ना कहीं भाजपा ने पावर शिफ्ट किया उस तरफ जी। लेकिन उसका फ़ायदा भाजपा लंबे टर्म में अपने हिसाब से यूज़ करेगी। बिहार में नीतीश कुमार के ऊपर भाजपा जिस तरीके से अपना प्रोटोकॉल लगाएगी, अब तक आपने सुना था, ये भाजपा के सारे नेता बोलते आए हैं कि नीतीश कुमार ने सारे मंत्रालयों के ऊपर अपने पदाधिकारियों को लगा रखा था जी, और वो कुछ काम करने ही नहीं दे रहे थे। अपने डिसीजन के हिसाब से भाजपा के जो बिहार के मंत्री हैं वो नहीं ले पा रहे हैं खुलेआम डिसीजन। इसको भी रोकना है जी। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए कि नीतीश कुमार के बाद एक बात आप समझिए, नीतीश कुमार अगर जदयू में न हो सर्वे सर्वा, तो फिर जदयू का होगा क्या? इस पार्टी को सिंगल मैन पार्टी बना दिया गया है। बिल्कुल, नीतीश कुमार इसके नीचे आप आते हैं तो पावर डिसेंट्रलाइज नहीं है। आप देखिएगा कि तुरंत इमीडिएट आप नीचे उतरते हैं तो आरसीपी सिंह और ललन सिंह दिखते हैं, और वहीं पावर की लड़ाई होती रहती है संजय झा में और अशोक चौधरी में और संजय सिंह में, और इन्हीं लोगों के बीच वो घूमता रहता है। और नीतीश कुमार लगभग बदलते रहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के आसपास के मंत्री बदल जाते हैं लेकिन पदाधिकारी नहीं बदलते हैं। उन्हीं पदाधिकारियों में हमेशा वो काम कराते हैं। सर आपको शरद यादव भी याद होगा कि क्या किस तरह से उनका शरद यादव, अगर वो चाह रहे थे थोड़ा पावर यूज करने, लेकिन उसको साइडलाइन कर दिया नहीं गया। करने दिया जाता, नहीं करने दिया और यही जाता। प्रेम कुमार का भी और जितने भी मंत्री हैं भाजपा के बिहार में सबका ये कहना है। और इसी बात पर कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने भी युद्ध छेड़ा था। बिल्कुल। और उसमें भाजपा का सपोर्ट इसीलिए मिला था कि बिहार में ये चाहते नहीं है कि भाजपा के नेताओं को ताकत दे, लेकिन अब तो देना पड़ेगा। अब तो अनुकंपा के मुख्यमंत्री हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब तो भाजपा सुनेगी नहीं ना। अब तो आ गए हैं गुड्डू पंडित, तो वो जाएंगे नहीं। जी बिल्कुल। और ये एक बड़ी लड़ाई है, आगे चल के नीतीश कुमार को बहुत तेज़ी से कमज़ोर किया जाएगा, बहुत सारे दबाव डाले जाएंगे, नीतीश को मानना ही पड़ेगा उन बातों को, और अंततः मुझे लगता है कि साल भर हो 2 महीना हो 2 साल हो, नीतीश कुमार को जवाब देना पड़ेगा। और इनकी पार्टी का विलय का फ्लो चार्ट एकदम बन चुका है, चर्चाएं हो रही हैं। जी जी। मैं बता दूं आपको कि मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन भाजपा के नेताओं ने तो अभी से ही जो विलय है ना, आपका लगभग भविष्यवाणी सही रहा है। विलय का खाका तैयार कर दिया है। मतलब अभी से आप जदयू और बीजेपी को विलय को लेकर के बता रहे, भविष्यवाणी सही हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री बनाया जाएगा, आरसीपी सिंह ललन बाबू जाएंगे केंद्र में, और बिहार में नीतीश कुमार को सेंटिंग में डाला जाएगा। जैसे एक समय में नीतीश कुमार डाले थे किसको, जॉर्ज फर्नांडिस को। जी बिल्कुल। अडवाणी जी वाला हाल हो जाएगा। एलके वैसी परिस्थिति में बिहार जा रहा है। अभी तो अडवाणी जी के रास्ते में सुशील मोदी चल रहे हैं। तो एक आदमी जॉर्ज फर्नांडिस हो जाएंगे, अडवाणी हो जाएंगे, अच्छे ना है। बिहार में युवाओं को भी तो मौका मिलना चाहिए। अब मुख्य लड़ाई हम भी चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी बहुत काम कर चुके हैं, मैं तो व्यक्तिगत उनका प्रशंसा कर रहा हूँ, कार्यशैली का, राजनीति का नहीं, कार्यशैली उनकी ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। ताकत अपने पास रखनी चाहिए जी। ताकत ज्यादा बांटिएगा तो फिर बिगड़ जाएगा माहौल। लेकिन आप जिस तरह से बता रहे, आने वाले 6 महीनों में आप भविष्यवाणी कर रहे हैं कि ये हो सकता है, दर्शकों आपको गौर करना होगा कि अरे उधर से तो वो लोग कभी क्रेडिट नहीं देगा, लोग सबसे भूसकोल विद्यार्थी मेरा, वो लोग कभी क्रेडिट नहीं देगा। लेकिन हम आपको बता दें, नहीं, इस बार तो दर्शक क्रेडिट देंगे, क्योंकि जो इन्होंने भविष्यवाणी किया है लगभग वो सही रहा है। हमारे तमाम पिछले वाले वीडियो जाके देखें, जो 6 महीने के वीडियोस हैं उसमें आपको मिल जाएगा क्या भविष्यवाणी हमारे संपादक सर ने और बाबा ने क्या किया था, लगभग 100% आपको सही मिलेगा। 10-10 मिनट 12-12 मिनट का वीडियो बनता है, आप लोग क्यों बनाते हैं इतना लंबा वीडियो? अब इतने बात ही बोलना रहता है, सत्यापित करना पड़ता है, आधा टाइम तो प्रूफ देना पड़ता है कि हम सही हैं।
बिहार की राजनीति के बारे में रस भी जानना है, 10 मिनट का वीडियो भी नहीं देखेगा तो कैसे है बिहार और की ये भी जनता है कि है। अगर 1.5 मिनट का वीडियो बना के देखिए, रख दे दीजिए इन लोगों को, तो लोग कहते हैं कि अरे यार आप पुरनका स्टाइल क्या छोड़ दिए। सब चाहिए इन्हीं को, नहीं देखिए सब चाहिए तभी तो ये हाल है। 74 को राजद को, 75 को भाजपा, 75 को भाजपा, राजद को 74 को भाजपा को। इस तरह से मत कीजिए, राम भी आपका रावण भी आपका। इसलिए तो सरकार नहीं बनी, उधर से बनी ना इधर से बनी। और परिस्थिति ऐसी है कि जो दोनों को मैंडेट दिया गया वो नहीं बनाएगा सरकार, नहीं। सरकार बनाएगा नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जिसको तीसरा नंबर, जिसको जनादेश भी नहीं है। तो चलिए भैया, रातों रात के आज की खबर में इतना ही। हमने आपको एक और बड़ा अंतर खाने का खबर बता दिया है कि नीतीश कुमार की जो विदाई तो लगभग तय है। अब आज हो, कल हो या जब भी हो, कार्ड छप चुके हैं। जिस दिन भी गौना होगा जाए के तो पड़बे करी, बिल्कुल जाने आई बुलावा वह जाए के पड़ी। जाए के पड़ी। एक निर्गुण गाना था, मुझे हल्का फुल्का याद है, बाबा होते शायद गुनगुना लेते, लेकिन मैं नहीं गुनगुना पाऊंगा। आप लोग यूट्यूब पर सर्च मार लीजिए, देखिए कौन सा जहिया आई विदाई हो जाए के पड़ी, तनी देख लीजिए। उसको तनी हयो चैनल के सब्सक्राइब कर दीजिए, तनी लाइक कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहा था तनी इन्होंने शेयर मार दीजिए 2-4 जगह, कैसे तो ग्रुप में होता है, बिल्कुल कर देने पे शेयर कर दीजिए। बड़ा अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को जरूर भारत लाइव का चैनल को लाइक करें और दूसरों तक जितना हो सके फैलाते रहिए, क्योंकि जितना बिहार की राजनीति के बारे में आपको जानने में, आपको यहाँ पे जितना मौका मिलता है, जितना अच्छा वीडियो लगता है, आप तो कमेंट करके बताते हैं। कुछ भी हो कमेंट करके बताइए, हमको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, कुछ भी कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।